पर हमने खबर दिखाई थी। खबर ये थी कि यहाँ प्राइवेट नर्सों की सेवा महंगे दरों पर ली जा रही है। ये सेवा रिम्स के कोविड वार्ड में ली जा रही है, वो भी रिम्स प्रशासन की इजाजत के बगैर। हमने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद प्राइवेट नर्सों ने हंगामा किया। मामला थाने तक पहुंचा। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर हंगामा होता रहा, लेकिन रिम्स प्रशासन सोया रहा। रिम्स उपाधीक्षक तो साफ साफ कह रहे हैं हमसे ना हो पाएगा। अब देखिए ये रिपोर्ट। हमने सोमवार को आपको ये कार्ड दिखाया था। इस कार्ड के पीछे का नंबर दिखाया था, पर हमारा ये खबर दिखाना व्यक्तिगत सेवा देने वाली कंपनी और इसके कर्मियों को बुरा लगा और ये रिम्स के बाहर हमारे संवाददाता को ढूंढने लगे। इनका सवाल था, क्या हम इनके पेट पर लात मारना चाहते हैं? क्या हम इनका धंधा बंद करवाना चाहते हैं? कुछ परिजन भी इन हंगामा करने वालों के साथ आए। कहा ठीक ही तो है, ये सेवा कर रहे हैं। हम परिजनों की सेवा नहीं कर सकते तो ये कर रहे हैं। हम पैसे दे रहे हैं तो भला आपको क्या दिक्कत? अब हम साफ कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम मीडिया हैं, हमारा काम तस्वीरें दिखाना है। परिजन जी, आपके पास पैसा है, आप पैसे में आग लगाइए, हमें क्या मतलब। लेकिन क्या रिम्स पहुंचने वाले सब लोग आपके जैसे सक्षम हैं? सबकी जेब आपके जैसे गर्म थोड़ी रहती है। चलिए अब आपको एक गणित समझाते हैं। ये कंपनी नर्सिंग सेवा के नाम से रिम्स के अंदर देने का एक दिन का 1500 रुपया चार्ज करती है। एडवांस में 5000 रुपए लेती है। अब अगर एक मरीज औसतन 5 दिन तक बीमार रहा और 30 दिन में एक नर्स 6 मरीज को 5 दिन के हिसाब से सेवा देती है, तो एक महीने में कंपनी ने एक नर्स से कमाई की 7500 गुना 6 यानी 45,000 रुपए। और महीने में नर्स की तनख्वाह हुई 8,000 रुपए। कंपनी को एक नर्स से मिला मुनाफा 37,000 रुपए, वो भी शुद्ध मुनाफा, न हिंग न फिटकरी और रंग भी चोखा। हम लोग सर पेशेंट केयर करने बोला गया है। उसके बाद में कितना देता है? बोले 7 से 8 हजार मंथली। हम लोग कब से काम कर रहे हैं? कुछ दिन हो रहा, 17 तारीख को ज्वाइनिंग हम लोग। पैसा दिया? नहीं, अभी तो हम लोग को मंथली नहीं हुआ है ना। आज क्या बोला आप लोगों को कि आप लोग बाहर आ जाइए? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ये तो गणित था, अब लॉजिक भी समझिए। रिम्स जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां बिना परमिशन के अस्पताल के अंदर ये कंपनी सेवा दे रही है और ये बात काम करने वाली नर्स भी मानती है। देखिए, सही बात, आपका जो कहना है वो सही है। कुछ दिनों से देख रहे हैं, पहले आईसीयू में देखने को मिलता था, लेकिन अभी फिलहाल एक सप्ताह से देख रहे हैं कि इस एरिया में भी कलर में एक सफ़ेद कोट पहन के 3-4 हैं और ये सेवा दे रही हैं। और कल हमको जैसे कि न्यूज़ 11 से सुनने को मिला है कि कोई अलका सिंह हैं, वो बता रही हैं कि रिम्स की नर्सें कोई काम नहीं करती हैं और हमारी जो केयर टेकर दिए हैं वो काम कर रही हैं, जबकि उनकी केयर टेकर हमारा ग्लव्स लेती हैं, हमारा सैनिटाइजर करती हैं, सारा चीज़ करती हैं। उनको केवल पेशेंट का स्पॉन्ज करके ड्रेस चेंज करने, खाना खिलाने के अलावा उसको कोई काम नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से ये जो संस्थान है, किनके हमारे संस्थान में ये प्राइवेट कंपनी जो है, किनके आधार पे यहाँ लाया गया है? नहीं, बदनामी हो रही है। लेकिन खैर, गणित और लॉजिक के बाद अब बात नियम कानून की। हंगामा हुआ तो पुलिस भी पहुंची, हंगामा शांत किया, पर अब गणित, लॉजिक और कानून के बाद जादू देख लीजिए। इतना कुछ हुआ पर रिम्स की नींद नहीं टूटी। गलत नहीं कहा हमने, रिम्स भों है, एनेस्थीसिया के नशे में भों। आज की घटना को देखते हुए लग तो रहा है कि बिल्कुल रिम्स प्रबंधन एनेस्थीसिया के ही मोड में है, क्योंकि कल इतने बड़े घटने का खुलासा होने के बाद भी आज पुनः वही स्थिति है ट्रॉमा सेंटर में और उसी एजेंसी के लोग आज भी अपनी सेवा दे रहे हैं मरीजों के बेड पर। और इसका जीता जागता प्रमाण अभी हम लोग यहाँ ट्रॉमा सेंटर में ही हैं, एक भी उनके स्टाफ हटे नहीं हैं और न ही रिम्स प्रबंधन को इसके बारे में कोई इंटरेस्ट है। लगता है कि कहीं ना कहीं प्रबंधन भी कहीं इस व्यवस्था में शामिल तो नहीं है। रिम्स प्रबंधन तो सोया था, हमने कोशिश की जगाने की, तो जो जवाब मिला वो सुनिए आप। शायद ये जवाब नींद में ही दिया गया है। ऐसा मामला हम लोगों के पास आने के बाद
रिम्स के द्वारा व्यवस्था ये किया गया कि मरीज हित को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को अलाउ किया जाना चाहिए तत्कालिक रूप से, क्योंकि रिम्स के निदेशक महोदय को इस मामले से अवगत कराया गया है। फिलहाल वह अभी रांची में नहीं है, इसलिए अभी ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका, लेकिन तत्कालिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें अलाउ किया गया है, उनके आवेदन को अलाउ किया गया है और उन्हें 2 अटेंडेंट को एक मरीज की सेवा करने के लिए 24 घंटा के लिए रखने के लिए अलाउ किया गया है। साथ में जिन लोगों को अटेंडेंट के रूप में लगाया गया है उनका आधार कार्ड भी लिया गया है और उनका मोबाइल नंबर भी लिया गया है। अभी रिम्स के द्वारा एजेंसी से कोई डायरेक्ट बात या इस संवाद या कोई इकरारनामा नहीं हुआ है। अभी इस पे 2-3 दिन के बाद इस पर फैसला होगा कि एजेंसी की क्या भूमिका है या नहीं है, इस पर निर्णय बाद में करेंगे। फिलहाल मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रति मरीज के हिसाब से 2 अटेंडेंट को 24 घंटा व्यक्तिगत सेवा जैसे उठाना बैठाना, खिलाना पिलाना, बाथरूम ले जाना के लिए अलाउ किया गया है। यह हम लोग की अंतरिम व्यवस्था है। तो रिम्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इतने मरीज हमसे न संभलेंगे। अब आप भी आइए, अपनी एजेंसी खोलिए, पैसा कमाइए, मालामाल हो जाइए। परमिशन की टेंशन मत लीजिए, रिम्स भों है, यहां सब चलता है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और इस वक्त सीधे रुक कर लेते हैं, अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण का हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, सरकारी संस्था रिम्स, लेकिन यहाँ पर बाहर से नर्सों को बुलाया जा रहा है निजी सेवाएं उपलब्ध कराने के नाम पर, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि आप रिम्स प्रबंधन से परमिशन लें, और जैसा कि खबर होने के बावजूद अब तक इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। आरती, बल्कि एक्शन ये हुआ कि वो जो संस्था थी उसे लाइसेंस दे दिया गया। रिम्स ने कोई कार्रवाई नहीं की और उस संस्था को लाइसेंस मिल गया और 4 नर्सों को फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में दे दिया गया। वो वैसी प्राइवेट नर्सें हैं जो कि मरीजों की सेवा करती हैं और उसके एवज में 24 घंटे के 1500 रुपए लिए जाते हैं। रिम्स राज्य का सरकारी अस्पताल है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीज रिम्स पहुंचते हैं ताकि बिना पैसे में, कम पैसे में उनका इलाज हो सकेगा, लेकिन रिम्स में नर्सिंग के नाम पर अब 1500 रुपए लिए जा रहे हैं और कई ऐसे परिजन हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। वो अपने मरीज की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो उनकी माँ हैं, दादी हैं, जो उनके भाई हैं, उनका सेवा वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ पैसे दे सकते हैं वैसे आउटसोर्सिंग प्राइवेट एजेंसी के नर्सों को, ताकि वो उनके मरीज का सेवा करे। देखिए, रिम्स प्रबंधन अभी भी एनेस्थीसिया सूंघ कर बेहोश पड़ा हुआ है और शायद यही कारण है कि ऐसे जो एजेंसी हैं, वैसे जो लुटेरे हैं, उन्हें मौका मिल जाता है रिम्स में पैसे कमाने का। और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं, दूर दराज क्षेत्रों से जो भोले भाले लोग रिम्स पहुंचते हैं, उनके जेब पर डाका डाला जाता है। कल रिम्स के जो उपाधीक्षक हैं डॉक्टर संजय कुमार, उन्होंने यह निर्देश दिया जब कुछ परिजन रिम्स के उपाधीक्षक के पास पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जो एजेंसी के द्वारा नर्स सप्लाई किया जा रहा है उससे उन्हें कोई एतराज नहीं है। वो वैसे एजेंसियों को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। उसके बाद करीब 4 नर्सों को अलाउ कर दिया गया कि वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में रहें और मरीजों का इलाज करें। तो आप समझ सकते हैं कि रिम्स प्रबंधन को जहां ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कल की अगर बात करें आरती, तो परसों हमने यह खबर दिखाई थी और उसके बाद कल जो वैष्णवी नर्सिंग सर्विसेज की जो लोग हैं वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे, बजाते जोरदार हंगामा किया उसके सदस्यों ने। साथ ही वो व्यक्ति जिन्होंने हमें ये सूचना दी थी, वो व्यक्ति जिन्होंने आरोप लगाया था और इन सभी खबरों को बाहर निकालने में हमारी मदद की थी, उनके वार्ड में जाकर उनके मरीज के सामने उन्हें धमकाया जाता है। यानी कि एक तो सीना जोड़ी मानी गुंडागर्दी तक पर जो है वो ऐसी एजेंसियां उतर जाती हैं। बाद में बरियातू थाना को इस बात की जानकारी मिलती है
जो संस्था के जो अधिकारी हैं उन्हें पकड़कर बरियातू थाने ले जाया जाता है, लेकिन रिम्स प्रबंधन कोई भी लिखित शिकायत नहीं करता है, जिस कारण उस एजेंसियों को छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन अभी भी एनेस्थीसिया सूंघ कर बेहोश है और इन सभी का जो खामियाजा है वो इन जैसे आम मरीजों को उठाना पड़ रहा है। मैं अपने सहयोगी पवन से कहूंगा कि देखिए किस तरह से झारखंड राज्य के दूर दराज क्षेत्रों से, झारखंड ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जो राज्य हैं वहां के दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, वो रिम्स पहुंचते हैं ताकि उनके मरीज का इलाज हो सके। रिम्स चूंकि सरकारी अस्पताल है, वैसे में उन्हें कोई पैसा नहीं लगेगा ये उन्हें लगता है, लेकिन जैसे ही आप रिम्स आएंगे आपको नर्सिंग के लिए 24 घंटे में 1500 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसी कई दलाल एजेंसियां जो हैं वो रिम्स परिसर में घूम रही हैं, जो कि लगातार बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए दिक्कत यही है, सेवा के नाम पर ये एजेंसियां तो रिम्स में आती हैं और नर्स मुहैया कराए जा रहे हैं ट्रॉमा सेंटर में, लेकिन अब जो पूरे दिन का एक दिन का जो खर्चा है वो सभी मरीज के परिजनों के लिए बस की बात नहीं है। ऐसे में और सबसे हैरत की बात तो ये है कि अधीक्षक को, प्रबंधन को इसकी जानकारी है, बावजूद इसके बजाय एक्शन लेने के लाइसेंस दे दिया जा रहा है। और भी कहानियां हैं रिम्स की, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत। तो क्या रिम्स में सिर्फ सक्षम लोग पहुंचते हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह प्राइवेट नर्सों को वहां पर बहाल किया गया है, एक दिन का उनका सर्विस चार्ज 1500 रुपए है। ऐसे में क्या जो गरीब मरीज वहां पर पहुंचते हैं, क्या वो ये पैसे चुका पाएंगे? आप पैसे में आग लगाइए, हमें क्या मतलब? क्या यही सवाल, इसलिए ये सवाल है मानो रिम्स प्रबंधन नशे में हो और उसे इसकी कोई जानकारी ना हो, लेकिन जब इस खबर की जानकारी, इस खबर का खुलासा हुआ, उसके बाद भी प्रबंधन मानो कुछ भी सुनने को और कहने को तैयार नहीं है।